हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नया टॉपिक जो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जहां से अमूमन आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि अगर परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्यारे दोस्तों हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हिंदी में हम इसको बोलेंगे वंशानुक्रम और इसको हम बोलेंगे पर्यावरण। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस पर आपको दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा, हेरिडिटी एनवायरनमेंट। आज आप जो कुछ भी है ना वो आप अपनी पीढ़ियों की वजह से, यानी जो आज आपका फिजिकल अपीयरेंस है तो आपकी पीढ़ी के अकॉर्डिंग है। पीढ़ी का मतलब ये कह रहा हूं मैं, आपके जो पूर्वज हैं उनकी वजह से, वो हो सकता है आपका पिछली पीढ़ी का हो, इम्पैक्ट हो सकता है आपकी उनसे पूर्वजों का भी हो, है ना। तो ये धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से समझते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में, तो हेरिडिटी जो होती है ना, ये क्या है, बेस ऑन जीन्स होती है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, जीन्स पर आधारित होती है। जो हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, उसका आपको देखने को मिलेगा। जैसे कैसे देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपसे बोलूं आपकी आईज का कलर है, तो जो आपकी आईज का कलर है ना वो डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटी पर। ऐसे अगर हम बात करें आपका स्किन कलर है, स्किन कलर से मतलब है आप गोरे हैं काले हैं, ये सब किसकी वजह से, हेरिडिटी से है। तो हेरिडिटी की अगर हम बात करें, हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट होता है आपका जीन्स। और जबकि एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में नो जीन्स, यहां पर जीन्स का कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हेरिडिटी क्या होती है, बेस ऑन जीन्स। आज आपकी आईज का कलर है वो किसकी वजह से है, हेरिडिटी की वजह से। आज आपकी स्किन का कलर है वो किसकी वजह से, आपकी हेरिडिटी की वजह से। अब हेरिडिटी में यही नहीं सिर्फ माँ बाप का है, आपका हो सकता है आपके दादा हो, परदादा हो या और पीढ़ी हो, उनका देखने को मिल जाता है। जबकि एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि हेरिडिटी क्या होती है, बेस ऑन जीन्स होती है, जिसमें हमारे जैसे आइज कलर है, स्किन है, और भी चीजें आ जाएगी हमारी। जैसे इसमें अगर हम बात करें आपकी हाइट, ठीक है, आपकी हाइट है। हाइट के अलावा आप देखोगे आपका इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, आप कुछ ब्रेव हैं या नहीं भी हैं, आप साइनेस है, ठीक है, ये सब आ जाएंगी। अब समझिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ चीजें और क्लियर करने की। देखिए, हेरिडिटी बेस किस पर होती है, बार बार कह रहा हूँ, जीन्स पर आधारित होती है। आज आपकी आइज का कलर है, आंखों का कलर है, वो किसकी वजह से है, वो आपके पेरेंट्स की वजह से है। आप स्किन का कलर है आपका, वो पेरेंट्स की वजह से। इसको समझते हैं। देखो, स्किन का कलर जीन्स की वजह से कैसे है, हेरिडिटी पर बेस कैसे है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा दोनों गोरे हैं या किसी के भी हैं, अगर मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चा कैसा होगा, गोरा होगा। नंबर 1 बात, स्किन कलर हो गया। दूसरा, अगर मम्मी पापा दोनों काले हैं तो बच्चा कैसा होगा, काला होगा। तो स्किन कलर हो गया, किस बेस पर है, हेरिडिटी पर। अब ये थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। एक मम्मी पापा मान लीजिए गोरे हैं और एक मतलब मान लीजिए मम्मी गोरी है पापा काले हैं, तो संभावना है गोरा भी हो सकता है काला भी हो सकता है। तो स्किन कलर, ऐसी आपकी आइज का कलर है, ये किसके बेस पर होता है, आपका हेरिडिटी के बेस पर होता है, अमूमन देखना। ठीक है, हाइट भी हमारी डिपेंड करती है हेरिडिटी पर। अब मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स की हाइट मान लीजिए 5 फुट है, ठीक है, 5 फीट है, तो अगर बच्चे की हाइट होगी तो ज़्यादा 5.5 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 7 फुट का बच्चा हो जाएगा, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। हेरिडिटी पर ज़्यादा है, अप डाउन होगा। अब कोई कहता है, ऐसा भी केस देखने को मिलते हैं कि सर हमने तो अक्सर ऐसा देखा हुआ है कि भाई इसके पेरेंट्स की हाइट जो है वो 5 फीट है लेकिन बच्चा 6 फीट का पहुंच गया। तो अगर तुम देखोगे उनके पूर्वज, उसके दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा बेस होता है। तो ऐसा नहीं कि आप यही सोचें मम्मी पापा पर ही डिपेंड होती है। हमारे जो एंसेस्टर होते हैं यानी पूर्वज होते हैं उनमें से किसी का भी हो सकता है हेरिडिटी में।
तो हाइट भी हमारी आप देखोगे हेरिडिटी पर बेस होती है, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हेरिडिटी है। अक्सर ये रिसर्च भी हुई है कि अक्सर इंटेलिजेंस लेवल जो है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अक्सर तुमने देखा होगा, ये माना गया है कि जिनके माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंस होते हैं। इस पर रिसर्च हुई है, ठीक है। ये बाकायदा कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने की हुई है रिसर्च। तो इंटेलिजेंस आपका हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब आप जैसे ब्रेव हैं या बहादुर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ये कुछ चीजें आपको हेरिडिटी, ऐसी आप कुछ शर्माते हैं तो शर्माने पर क्या है, आपका हेरिडिटी का भी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट कुछ मैंने लिखवाए, इसको आपको समझना है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इंटेलिजेंस लेवल है, ब्रेव है और साइनस है, ये एनवायरनमेंट की वजह से भी क्या है, चेंजेबल है। अभी समझते हैं हेरिडिटी। होपफुली आपको कलर समझ आ चुका होगा। हेरिडिटी की मैं बात कर रहा हूं, आपका जो हमें जीन से मिली चीजें होती हैं, ठीक है, वो आईज की आई कलर होता है, स्किन कलर होता है, हाइट है, जैसे ये सब हमें जीन से मिली हुई है, ठीक है। जबकि एनवायरनमेंट में जीन्स का कोई रोल नहीं होता भाई, आसपास ही तो हमें एटमॉस्फेयर मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें इस एनवायरनमेंट के बारे में, तो एनवायरनमेंट में सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है आपकी लोकेलिटी, है ना। आप कैसे एनवायरनमेंट, कैसे एरिया में रह रहे हैं, उसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने एक बच्चा जो है वो एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहां पर तुमने एनवायरनमेंट देखा होगा थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। तो वो बच्चा मान लीजिए अब्यूजिंग एनवायरनमेंट है, अब्यूज गाली वगैरह दोस्त देते हैं उसके, तो वो बच्चा भी जरूर सीखेगा। एक बच्चा बहुत पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है अच्छी, तो उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी होगी। तो एनवायरनमेंट उसका अगर देखोगे तो उसका कम्युनिकेशन ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। इस पर लोकेलिटी का इंपैक्ट पड़ता है। लोकेलिटी से यहाँ पर क्या है, आसपास का वातावरण, तो उसका प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पर देखने को मिलेगा। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसीलिए। फिर अगर हम बात करें इसी में एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है हमारा, इसी एनवायरनमेंट में आ जाते हैं हमारे टीचर, ठीक है। टीचर के अलावा हमारा आ जाता है स्कूल, ठीक है। इस टीचर में ही आप हमारे आ जाते हैं इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। इन सब का प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब खुद देखिए यहां पर जीन्स का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यहां पर किसका है, आप कैसे वातावरण, कैसे एरिया में रह रहे हो, कैसे आपको टीचर मिले हुए हैं, कैसे आपके दोस्त हैं, कैसे आप स्कूल में पढ़े हुए हो, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। फिर आपके आसपास ही आप कैसे, जैसे टीवी है, मीडिया है, ठीक है, इनका इम्पैक्ट आपको किस पर देखने को मिलता है, डेवलपमेंट पर, ठीक है। आज जैसे मैं टीवी का ही एग्जांपल दूं कि बहुत समय, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सलमान खान की एक मूवी आई थी पहले, तेरे नाम, तो उसमें बीच वैसे मांग निकालने का हुआ, तो वो इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। कॉपी करते हैं हम, आगे चलकर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, ये भी चीज़ है। तो आपको समझना है हेरिडिटी किस पर बेस होती है, जीन्स पर आधारित होती है। जैसे आज हमारी आइज का कलर है, ये एनवायरनमेंट क्या है हमारे आसपास का, ठीक है। तो अगर यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको एक चीज समझनी है, क्या समझनी है, कि जो ये है इंटेलिजेंस है या ब्रेव है आप, या साइनेस है, इन दोनों पर क्या देखने को मिलेगा, आपका हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट। तभी तो मैं कह रहा हूं ये क्या है, इंटरेक्शन के कारण होता है, अंतःक्रिया बोलते हैं, है ना। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण के अंतःक्रिया का प्रभाव हमारे किस पर पड़ता है, डेवलपमेंट पर पड़ता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, आप बोलोगे, देखो मैं कहता हूं एक बच्चा इंटेलिजेंस कम है, मतलब जीन्स मान लेते हैं थोड़ा सा उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है, तो आप खुद सोचिए कि अगर उसको बढ़िया वातावरण दिए तो इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा शर्माता है ना, जीन से उसे मिले हुए कुछ गुण कि बच्चा शर्माता है थोड़ा सा, लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया बहुत बढ़िया सा, तो उसकी साइनेस खत्म हो जाएगी। ऐसे ब्रेव आप बहादुर हैं या कुछ भी है, अगर उसको एनवायरनमेंट बढ़िया मिला तो आप भी क्या है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर एक बच्चा मान लीजिए थोड़ा सा डल है पढ़ने में, इंटेलिजेंस नहीं है, अगर उसको बढ़िया एनवायरनमेंट में दें,
जैसे हम एक भाषा का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं, ये है, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। हालांकि इस पर लैंग्वेज का नहीं है, लेकिन जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक बात कही भी है। आप मान लीजिए इंटेलिजेंस है, आपको मान लीजिए, चलिए आपकी फैमिली में मैथ नहीं आता, मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ नहीं आता, ठीक है, तो आप इंटेलिजेंस नहीं कहलाए जा रहे हो। लेकिन अगर आपको स्कूल में बढ़िया ऐसा टीचर मिल जाए जो मैथ अच्छे से पढ़ा रहा है, तो आप क्या बन जाओगे, इंटेलिजेंस बन जाओगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूं भाई जिनका मैथ वीक है वो भी मैथ को सुधार लो। तो हर चीज का इम्पैक्ट हमारे उस पर देखने को मिलता है। तो यहीं से क्या बात निकल कर आई, यहां से एक बात निकल के आती है कि अगर हम बात करें इस हेरिडिटी की, तो ये क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है। फिक्स कैसे होती है भाई, हाइट है, आई स्किन कलर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको, आप बोलोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल का मतलब यह है हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को तुम देखोगे ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका नॉट फिक्स, और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो फिक्स कैसे है, आप खुद सोचो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स की हाइट है 5 फुट, तो आपको क्या संभावना लगती है, एक बच्चे की हाइट कितनी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 5.5 बन जाएगा या 4.5 भी रह सकती है, ठीक है। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसी हम संभावित प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मम्मी पापा दोनों काले हैं तो बच्चा भी क्या हो सकता है, काला संभावित है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है ना बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पर नॉट फिक्स है, कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको अनप्रेडिक्टेबल बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें, ये क्या होता है आपका, ये जो है ये क्या होता है आपका स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब है आपका भाई स्थिर, है ना, स्थिर है ना, स्किन का कलर आपका फिक्स ही रहेगा, स्थिर है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका डायनामिक। डायनामिक क्या है, मतलब परिवर्तनशील है, मतलब बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, खुद ही देख लो आप। एनवायरनमेंट आज मान लीजिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कैसे बदल सकता है आप खुद ही सोचिए। जो यूरोप के देश ले लेते हैं, जो वेस्टर्न का वो है, उसमें तुम देखोगे वहां का मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो वहां के लोग अक्सर तुम्हें क्या मिलेंगे, गोरे मिलेंगे। लेकिन अफ्रीकन लोगों को देख लीजिए, वो हमेशा काले मिलेंगे। लेकिन काले हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर अफ्रीकन लोग जाकर मान लीजिए यूरोप ठंडे एरिया में रहने लग गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा, लगभग 100-200 सालों में ऐसा आएगा कि वहां पर भी उनका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज हम बोल रहे हैं, ये स्थिर होता है, ये क्या होता है आपका अनिस्थिर होता है, ये मान लीजिए मतलब परिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। तो इसीलिए अगर हम बात करें डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है भाई, डेवलपमेंट हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे, इंटरेक्शन। यानी दोनों का ही पड़ता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ये कर लिया भाई दोनों के जोड़ से होता है या उससे, नहीं, दोनों का प्रभाव आपको देखने को पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हेरिडिटी का ही ज्यादा रोल रहता है, हम ऐसा भी नहीं कहते कि डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का रोल जाता है। इसको समझते हैं एक चीज से, देखिए मैं इसको समझाता हूं। अगर इंटरेक्शन, हेरिडिटी और ये समझ नहीं आया, अक्सर आपने यूट्यूब पर काफी देखा होगा, वहां पर ये बोलते हैं कि 50% हेरिडिटी का, 50% मान लीजिए एनवायरनमेंट, यानी दोनों का 50-50% क्या पड़ता है, डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कहीं पर तुमने अगर देखा हुआ है, कहीं पर 40, कोई कहता है 60% पड़ता है, या कोई कह रहा है 60%, है ना, या मान लीजिए 30% या 70%। तो भाई इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एनवायरनमेंट को आप मेजर कर सकते हो क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब जो है ना हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। ये हम नहीं कह सकते किसका ज्यादा पड़ रहा है, किसका कम पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर समझ आ जाए। सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई हम इसको मेजर नहीं कर सकते,
नो मेजर, मेजर ही लिखते हैं, मेजरमेंट नहीं, ठीक है, MEASUR, मेजरमेंट, ठीक है। नो मेजर यानी मेजर नहीं कर सकते हम। कैसे, आप खुद ही बताओ। कोई बच्चा कितनी हाइट होगी उसकी, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आप उसको बिल्कुल डेफिनेटली मेजर कर सकते हो हाइट को? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, आपकी 5 फुट हाइट है, वो बिल्कुल गलत है। उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना है। समझाने का मतलब यहाँ पर मेरा नो मेजरमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक आप हैं और एक मैं हूँ, तो मेरी हाइट जो है मान लीजिए 4 फुट है और आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट है, तो दोनों की हाइट तो अलग हुई ना। आपकी हाइट में हेरिडिटी का ज्यादा मान लेते, मेरी में कम हो गया, ठीक है। आपका मान लीजिए आप इंटेलिजेंट है, मान लीजिए आपका, मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पर और समझ आ जाएगा कैसे मेजर नहीं कर सकते। देखिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा था स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं। अब स्टेजेस में खुद देखिए, एक की हाइट ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है सेम स्टेज में, ठीक है। और अगर हम बात करें, कोई इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो भाई अगर किसी बच्चे को एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़िया मिला हुआ है तो वो अच्छा है, उसका क्या होगा, उसको बढ़िया एनवायरनमेंट मिला है, तो वो हो सकता है इंटेलिजेंस मेरे से ज्यादा हो सकता है। और मेरे को इंटेलिजेंस वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो मेरे को क्या है, मेरा डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ। तो यहां पर मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे देखिए डोमेन की अगर हम बात कर लेते हैं, डोमेन हम पढ़े हैं ना, फिजिकल हमने पढ़ा था, सोशियो इमोशनल पढ़ चुके, कॉग्निटिव। तो डोमेन में भी अगर हम बात करें, जैसे मेरा फिजिकल, मान लीजिए मेरा फिजिकल किस पे डिपेंड करेगा, हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा कि मैं कैसा हूं। लेकिन फिजिकल की अगर मैं बात करूं, मैं जिम जा रहा हूं तो मैं मसल्स को कर सकता हूं गेन, तो नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। इवन चलिए मैं मान भी लेता हूं, तुम एक बात को मान रहे हो, तो हेरिडिटी को 1% कर भी सकते हो, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई परसेंटेज में बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है यूट्यूब पर भी। तो अगर हम बात करें, आपको बस इतनी सी बात रखनी है, इतनी चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, आप बस इतना रखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के कारण होता है, दोनों का अंतःक्रिया। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे अंतःक्रिया, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर एक बात और अगर आप लिखना चाहो तो इंडिविजुअल मैं यहां पर लिख सकता हूं। इंडिविजुअल क्यों लिखा मैंने, इंडिविजुअल मैंने इसलिए लिखा, इंडिविजुअल मैंने इसलिए लिखा कि भाई जैसे मैंने आपको बताया, आपकी हाइट ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, ठीक है। आप इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकते हो, मैं कम हो सकता हूं, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, क्लियर। तो ये इतना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ठीक है। बस मोटी सी बात ये समझनी है, ना ही हेरिडिटी 50% होती है, ना ही एनवायरनमेंट, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। दोनों की अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, हेरिडिटी क्या होती है, बेस ऑन जीन। आज हमारी आई का कलर है, स्किन का कलर है, ठीक है, और आप कितने इंटेलिजेंट है, हमारी हाइट क्या रहेगी, ये हेरिडिटी पर इंपैक्ट, हेरिडिटी के कारण है। एनवायरनमेंट में कोई जीन्स का रोल नहीं होता, लोकेलिटी है, आपको टीचर कैसे मिले हैं, स्कूल है, टीवी, मीडिया, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब जो अमूमन परीक्षाओं में आता है वो आता है आपका इश्यूज, और मैं पढ़ा देता हूं आपको जो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इशू रिलेटेड पढ़ेंगे जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को लेकर है, इशू को लेकर मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा, वो है आपका कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये ना एक डिबेट चली हुई है, किन के बीच में डिबेट चली हुई है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके बीच में। क्या डिबेट चली हुई है, कुछ मानते हैं कि अगर हम बात करें, कुछ कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है ना वो लगातार होता है, ठीक है। कुछ मानते हैं कि भाई डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यू होता है, मतलब स्टेजेस में होता है। तो ये वैसे प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं, ये वाला इश्यू सॉल्व हो चुका है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें अगर तुम देखोगे, यहां पर अगर हम बात करें, जब कंटिन्यू हो रहा है तो नो स्टेजेस, और जबकि यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये मानते हैं डिसकंटिन्यू क्या है, ये मानते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में होता है। तो क्या बात बता रहा हूं, डिसकंटिन्यू वाले जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में होता है, जबकि
कॉन्टिन्यूटिव वाले ये मानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज में नहीं होता भाई, ये तो लगातार होता है, तो कोई स्टेज रिक्वायर नहीं है, नो स्टेज, तो यहाँ पर स्टेज। अब ऐसे कौन से हैं आगे चलकर आप पढ़ोगे, तो देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे मेन थ्योरी जो आती है वो है आपकी प्याजे। ठीक है, प्याजे ये मानता है कि डेवलपमेंट क्या होता है स्टेज में, स्टेजेस हम पढ़ेंगे भी उसकी चारों स्टेजेस के बारे में। ठीक है, दूसरा ये इसमें आप देखोगे जैसे और भी है साइकोलॉजिस्ट, जैसे कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट पढ़ते हो, कोहलबर्ग हैं ये भी मानते हैं। ठीक है, आपके और भी आ जाते हैं उसमें, जैसे फ्रॉड है आपका, है ना, एरिक्सन आ जाता है आपका। तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये सब मानते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है हमारा, डिसकंटिन्यू होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आगे भी एक थ्योरी तुम पढ़ोगे वो है आपके बाइगोत्स्की। बाइगोत्स्की ये कहते हैं कि भाई स्टेजेस में नहीं होता, कैसा होता है, लगातार होता है। तो यहीं से क्या है, अगर हम बात करें यहीं से एक ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, अगर हम इसकी बात करें तो डेवलपमेंट कैसा होता है आपका, लगातार होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये डेवलपमेंट है और ये हमारा टाइम है, तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, लगातार, क्योंकि यहाँ पर स्टेजेस नहीं है। जबकि डिसकंटिन्यूअस वाले क्या कहते हैं, स्टेजेस में। तो मान लीजिए ये डेवलपमेंट है, ये टाइम है, मान लीजिए प्याजे मान रहा है कि स्टेजेस में होता है, तो उसकी तरह से क्या करोगे आप, ग्राफ बनाओगे 1 2 3 4, ठीक है 4, ठीक है। जैसे कोहलबर्ग ने 6 दिया तो 6 का बन जाएगा। तो ये मानते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है भाई, स्टेजेस में हो रहा है, लेकिन ये मानते हैं कि भाई लगातार हो रहा है। तो ये अगर हम बात करें, ये वाला इशू जो हो चुका है क्या है, वो आपका सॉल्व हो गया। इसलिए आगे चलकर आप पढ़ोगे इनकी थ्योरी को जो है ना, वो क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। किसकी थ्योरी को, प्याजे की या कोहलबर्ग की, फ्रॉड है। बस यही कमी बताई गई है कि डेवलपमेंट ठीक है आपने, लेकिन डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता। ये बाइगोत्स्की प्रूव करता है कि भाई डेवलपमेंट तो धीरे धीरे होता है और लगातार चलता रहता है, और ये बात सही भी निकली। तो ये क्या है, प्रॉब्लम हो चुकी है आपकी सॉल्व, और इसको क्या किया गया है, क्रिटिसाइज भी किया गया है। समझ आ गया होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते भी हैं और ये आया हुआ भी है क्वेश्चन, एक आता है आपका नेचर वर्सेस नर्चर। इसको नाम को ही ध्यान रखना है। नेचर, नेचर से क्या समझ आता है, प्रकृति, और प्रकृति की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी किस पर बेस होती है, प्रकृति पर। तो इसका दूसरा नाम याद रखो, इन्हीं का नाम है। नेचर और नर्चर के नाम नया आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। नेचर का मतलब है हेरिडिटी, और नर्चर, नर्चर का मतलब क्या होता है आपका, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कौन पूछ लिया जाता है आपके, नेचर वर्सेस नर्चर। तो ध्यान रखना है, नेचर यानी हेरिडिटी और नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट, और दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कुछ मानते हैं, एक और डिबेट थोड़ी सी चलती है, वो है कुछ मानते हैं अर्ली एक्सपीरियंस और दूसरा मानते हैं लेटर एक्सपीरियंस। यानी कुछ जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि हमारी जो अर्ली, मतलब जिस बच्चे के लगभग अगर हम बात करें 0 से लेकर 5 साल, जो बचपन का समय मान लीजिए, जो 0 से 5 साल में जैसे आपको एनवायरनमेंट, जैसा आपको एक्सपीरियंस मिला है, जैसे अनुभव आपके बचपन गए, ऐसे ही आप बड़े होकर बनोगे। जबकि लेटर एक्सपीरियंस वाले क्या मानते हैं, लेटर एक्सपीरियंस ये मानते हैं कि भाई अगर आपके पिछले 4-5 साल कैसे रहे हैं, उसके बेस पर आप कैसे हो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी फ्रॉड की थ्योरी आप पढ़ोगे। ये फ्रॉड ये कहता है कि अगर बच्चे को छोटी उम्र में जैसे एक्सपीरियंस मिले होंगे, अर्ली एक्सपीरियंस का मतलब है, अर्ली मतलब छोटे समय पर, अर्ली एज में आपको कैसे एक्सपीरियंस मिले हैं, उस एज के बेस पर क्या है, आप बड़े होकर वैसे इंसान बनोगे। लेकिन लेटर एक्सपीरियंस में क्या है, आपका आता है एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़ेंगे, आगे भी आती है। तो जो एरिक्सन साहब है ये कहते हैं कि आज आप मान लीजिए आपकी एज 40 साल है, तो पिछले 5 साल आपका कैसा अनुभव रहा है, उस बेस पर आप बिहेवियर करोगे। तो इस चीज को बस इतने से समझना है, इंपॉर्टेंट ये वाला है आपको। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेचर, नर्चर क्या होता है, नेचर मतलब हेरिडिटी है, नर्चर की बात करें एनवायरनमेंट भी है, और ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। आज का टॉपिक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इश्यू क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूटिव बट डिसकंटिन्यू। कॉन्टिन्यूटिव मतलब ये मानते हैं कि भाई
डेवलपमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डिसकंटिन्यू वाले ये मानते हैं कि स्टेजेस में, वो मैंने आपको बता दिया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर क्या होता है, नेचर खुद ही सुख, प्रकृति, प्रकृति यानी जो भी चीज अभी हमें मिली है, हेरिडिटी, अब मेरी स्किन का कलर काला है तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, एक तरह से प्रकृति, और प्रकृति क्या है हमारी, हेरिडिटी पर बेस होती है। नर्चर एनवायरमेंट, जो आसपास की चीजें, ठीक है। अर्ली एक्सपीरियंस, लेटर एक्सपीरियंस, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी जीन्स पर बेसिस है, आज आपकी आइज कलर है, स्किन कलर है, हाइट आपकी कितनी रहेगी, इंटेली, इसको ये क्या होती है हमारी फिक्स होती है, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, स्थिर होती है। एनवायरनमेंट स्थिर नहीं है आपका, इसको प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। आपको लोकेलिटी, कैसी लोकेलिटी में रह रहे हो, टीचर कैसा है, टीवी, मीडिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।